सिर्फ खेल नहीं, बच्चों की मेहनत, अनुशासन और भावनाओं का एक ऐसा समापन जिसे देखकर पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। मोतिहारी के अरेराज रोड में बाल गंगा स्थित आर्य विद्यापीठ में पिछले एक सप्ताह से चली आ रही वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आज अत्यंत उत्साहपूर्ण और भावनात्मक वातावरण में रंगारंग समापन हुआ। पूरे सप्ताह विद्यालय परिसर खेल उमंग, तालियों की गूंज और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना से सराबोर रहा। सुबह से ही कैंपस का माहौल किसी उत्सव स्थल की तरह दिखाई दे रहा था, जहां चारों ओर हाउस के आकर्षक बैनर, रंग बिरंगे झंडे, सुव्यवस्थित ट्रैक और बच्चों की ऊर्जा ने वातावरण को जीवंत बना दिया। खेल मैदान के चारों ओर अभिभावकों, छात्रों और शिक्षकों की उपस्थिति यह संदेश दे रही थी कि आर्य विद्यापीठ में खेल केवल सहगामी गतिविधि नहीं बल्कि शिक्षा का अभिन्न और अनिवार्य हिस्सा है। फाइनल समारोह के मुख्य मंच पर चेयरमैन डॉक्टर एसपी सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर रंजीत कुमार, ट्रस्टी मदन मोहन शाह तथा प्राचार्य परामिता सरकार की गरिमामयी उपस्थिति ने कार्यक्रम की शोभा और बढ़ा दी। अतिथियों का स्वागत विद्यालय प्रबंधन की ओर से तालियों की गड़गड़ाहट, पुष्पगुच्छ और अंग वस्त्र के साथ किया गया। पूरे मंच का सुसज्जित स्वरूप, पीछे लगी हाउस फ्लैग लाइन और सामने बैठे छात्र छात्राओं की अनुशासित पंक्तियां यह दर्शा रही थी कि आर्य विद्यापीठ न केवल अकादमिक उत्कृष्टता पर बल्कि सुव्यवस्थित आयोजन और अनुशासित सामूहिकता पर भी बराबर ध्यान देता है। समारोह की औपचारिक शुरुआत चारों हाउस विक्ट्री, ऑनेस्टी, करेज और विजडम के प्रभावशाली मार्च पास्ट से हुई। ड्रम बीट की ताल पर बच्चों की एक समान कदम ताल, सुव्यवस्थित कॉलम, दाएं बाएं मुख मोड़ की सटीकता और सलामी का अनुशासित अंदाज देखकर उपस्थित अभिभावकों ने तालियों से बच्चों का उत्साह बढ़ाया। मार्च पास्ट के तुरंत बाद खेल ध्वज के समक्ष छात्रों द्वारा खेल शपथ ग्रहण कराया गया, जिसमें उन्होंने ईमानदारी, अनुशासन, टीम भावना और निष्पक्ष खेल की शपथ दोहराई। इस शपथ के माध्यम से विद्यालय ने यह स्पष्ट संदेश दिया कि आर्य विद्यापीठ में जीत से पहले चरित्र और मूल्य अधिक महत्वपूर्ण है। इसके बाद प्रज्वलित मसाल के साथ आकर्षक मसाल दौड़ आयोजित की गई। चुनिंदा छात्र जब जलती हुई मसाल के साथ ट्रैक पर दौड़े तो पूरे मैदान में रोमांच, जोश और गौरव की भावना एक साथ जाग उठी। यह मसाल केवल खेल सप्ताह की शुरुआत और समापन की प्रतीक न होकर विद्यार्थियों के जीवन में निरंतर प्रगति, प्रकाश और सकारात्मक ऊर्जा की भी प्रतीक बनी। चेयरमैन डॉक्टर एसपी सिंह ने अपने प्रेरक संबोधन में बच्चों को जीवन की लंबी दौड़ से जोड़ते हुए कहा कि जीवन में लक्ष्य पाने तक रुकना नहीं है बल्कि निरंतर दौड़ते रहना ही सफलता का मूल मंत्र है। उन्होंने समझाया कि कैसे खेल में स्टार्ट से फिनिश लाइन तक एकाग्रता बनाए रखना आवश्यक है, वैसे ही जीवन में भी धैर्य और लगन से आगे बढ़ते रहना ही असली जीत है। स्पोर्ट्स का मतलब सिर्फ हाथ पैर को ठीक करना, शरीर को ठीक करना ही नहीं है, सबसे ज़्यादा माइंड को कंसंट्रेट करने का प्रोसेस सिखलाया जाता है और अपने से भी सीख लेते हैं कि सिर्फ उनका ध्यान गेम पर रहता है, कैसे जीते इस पर रहता है। कंसंट्रेशन ऑफ माइंड सबसे ज़्यादा अपने शरीर के एक्टिविटीज़ के साथ खेल में ही बच्चे सीखते हैं, इसलिए यह बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत ज़रूरी प्रोसेस है एजुकेशन का। मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर रंजीत कुमार ने अपने संबोधन में खेलों के व्यापक और गहरे महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि खेल केवल मेडल, ट्रॉफी या हाउस पॉइंट जीतने के लिए नहीं होते बल्कि मजबूत चरित्र, नेतृत्व क्षमता, अनुशासन और निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने के लिए होते हैं। उन्होंने बच्चों को प्रेरित करते हुए विशेष रूप से कहा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रयास जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है हार को स्वीकारना। हार हमें और बेहतर बनने की दिशा दिखाती है। उनके इन शब्दों पर पूरे मैदान ने जोरदार तालियों से प्रतिक्रिया दी और अभिभावकों के चेहरे पर भी सहमति और संतोष साफ दिखाई दिया। एक हफ्ते से ऑलरेडी जो है चल रहा था, आज तो ये फाइनल डे है और हर साल हम लोग मनाते हैं क्योंकि स्पोर्ट्स जितने भी हमारे जो आपको चैनल देख रहे हैं या दर्शक वर्ग, हमारे पेरेंट्स से बताना चाहूँगा कि बच्चों को ज़रूर डालिए स्पोर्ट्स में, क्योंकि सिर्फ किताबी कीड़ा बनाने से नहीं चलता है। स्पोर्ट्स में सबसे इम्पोर्टेंट है नॉट ओनली फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल फिटनेस, बट ये मेंटली फिटनेस देता है, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसा चीज़ है जिसमें कि हम जीतते भी हैं, हारते भी हैं। और आज के समय में जबकि सबको लगता है कि मैं ही सबसे अच्छा हूँ, वहाँ पे हार को डाइजेस्ट करना, हार को पचाना और अपनी हार में अपनी प्रॉब्लम को देखना, अपनी गलती को ढूंढना और उसके ऊपर फिर से वर्क करना, ये जो एक साइकिल है ये बहुत बढ़िया जो है स्पोर्ट्स हमें सिखाती है। ये हमारे अब नॉर्मल जीवन में भी, अगर कोई मान लीजिए कि सिर्फ एकेडमिक में जा रहा है, आईआईटी की, नीट की, जेईई की इनकी प्रिपरेशन कर रहा है, अगर उस साल नहीं होता है तो जा कर के पीछे देखें
और फिर आए। जो आजकल हम बच्चों में देख रहे हैं सुसाइडल टेंडेंसी आ गया है, इस सुसाइडल टेंडेंसी से बचने के लिए बच्चों को, हर पेरेंट्स को स्पोर्ट्स में डालना चाहिए ताकि वो हार को डाइजेस्ट करना सीखें, कहीं भी फेल्योर होता है उसको डाइजेस्ट करना सीखें। तो इसलिए हम लोग स्पोर्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा हमारे स्कूल में बढ़ावा है इसके। आपको बता दें कि पूरे सप्ताह विभिन्न आयु वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए अनेक प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिनमें बैलून रेस, बुक बैलेंस, 3 बैलून रेस, जिलेबी रेस, टाई एंड रन रेस, 25 मीटर दौड़, बॉल एंड बास्केट, 100 मीटर दौड़, स्पून रेस और रूल रेस जैसी रोचक स्पर्धाएं शामिल थी। छोटे बच्चों के लिए रखी गई बैलून रेस और जलेबी रेस ने मैदान में हंसी और मस्ती का अनोखा माहौल बना दिया। वहीं स्पून रेस और बुक बैलेंस रेस ने संतुलन, ध्यान और धैर्य की वास्तविक परीक्षा ली। बड़े वर्ग के लिए आयोजित 25 मीटर और 100 मीटर दौड़ में बच्चों ने अपने अपने हाउस के लिए समर्पण और स्पोर्ट्समैनशिप की मिसाल पेश की। पूरे समय अभिभावक और शिक्षक मैदान के किनारे से बच्चों की हौसला अफजाई करते रहे, जिससे हर प्रतिभागी स्वयं को विजेता महसूस कर रहा था। चारों हाउसों विक्ट्री, ऑनेस्टी, करेज और विजडम के बीच पूरे सप्ताह अत्यंत कड़ा परंतु सकारात्मक और स्वस्थ मुकाबला देखने को मिला। विक्ट्री हाउस ने ट्रैक इवेंट, विशेष रूप से दौड़ संबंधित प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी फुर्ती, गति और फिटनेस का परिचय दिया। करेज हाउस ने कई इवेंट में अंतिम समय तक संघर्ष करते हुए सच्चे खेल भावना और टीम वर्क की मिसाल प्रस्तुत की, जिससे यह संदेश गया कि साहस केवल जीतने का नहीं बल्कि पूरे मन से प्रयास करने का नाम है। विजडम हाउस संतुलन और कौशल वाली प्रतियोगिताओं में आगे रहा, जहां बुक बैलेंस, स्पून रेस और रूल रेस जैसी स्पर्धाओं में उनके खिलाड़ियों ने संतुलित दिमाग और सधे हुए प्रयासों का परिचय दिया। अंततः पूरे सप्ताह के अंक संरचना और सतत प्रदर्शन के मूल्यांकन के बाद ऑनेस्टी हाउस ने स्वयं को सबसे स्थिर, संतुलित और निरंतर प्रदर्शन करने वाला हाउस साबित करते हुए ओवरऑल चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। जैसे ही ऑनेस्टी हाउस का नाम ओवरऑल चैंपियन के रूप में घोषित किया गया, मैदान जयकारों, हाउस स्लोगन और तालियों से गूंज उठा और छात्रों के चेहरे पर गर्व और उत्साह की चमक साफ दिखने लगी। समापन समारोह में विजेता और उप विजेता विद्यार्थियों को मेडल, ट्रॉफी और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। खेल शिक्षकों और आयोजक टीम के सूझबूझ भरे संचालन के कारण पूरी प्रतियोगिता व्यवस्थित, सुरक्षित और सहज वातावरण में संपन्न हुई। मुख्य अतिथियों ने मेडल वितरण के दौरान हर विजेता से हाथ मिलाकर उन्हें प्रोत्साहित किया और यह संदेश दिया कि असली खिलाड़ी वही है जो जीत कर विनम्र रहे और हार कर भी मुस्कुराकर दोबारा मैदान में उतरने की तैयारी करे। प्राचार्य परामिता सरकार ने अपने धन्यवाद ज्ञापन में कहा कि आर्य विद्यापीठ सदैव इस विचारधारा पर कार्य करता है कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल, कला, सांस्कृतिक गतिविधियों और मूल्य आधारित शिक्षा के साथ मिलकर ही पूर्ण होती है। उन्होंने समस्त खेल प्रभारी शिक्षकों, सहयोगी स्टाफ, अभिभावकों और बच्चों का आभार व्यक्त किया और आश्वस्त किया कि विद्यालय आगे भी ऐसे आयोजन करते हुए विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए नई नई पहल करता रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि खेल मैदान पर सीखी गई अनुशासन, टीम वर्क और धैर्य की सीख बच्चों को आने वाले वर्षों में जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाने में सहायक होगी। As it goes always, and sports, it's very essential in school because nowadays children, they are learning, it's all about the life skill, and the sports, it actually builds the life skill because it's foster the teamwork, resilience, focus, discipline, and which actually complements the academic journey of every student. So it was definitely enjoyable along with discipline, and today also you can see that there are many innovative games are there, especially for the junior students, they are playing. एक सप्ताह तक चले इस खेल महोत्सव का समापन राष्ट्रीय गीत के साथ अत्यंत गरिमामयी वातावरण में हुआ। जैसे ही राष्ट्रीय गीत की धुन गूंजी, पूरा मैदान एक स्वर में सम्मान पूर्वक गा उठा और कार्यक्रम का समापन एक भावनात्मक और प्रेरक क्षण में बदल गया। कार्यक्रम के बाद बच्चे अपने अपने मेडल, ट्रॉफी और प्रमाण पत्र को गर्व से संभालते हुए दिखे। वहीं कई बच्चों की आंखों में अगले वर्ष और बेहतर प्रदर्शन करने का संकल्प साफ झलक रहा था। वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का यह सप्ताह आर्य विद्यापीठ के लिए केवल एक आयोजन नहीं बल्कि ऐसी स्मृति बन गया जिसने बच्चों को अनुशासन, टीम वर्क, आत्मविश्वास और सकारात्मक प्रतिस्पर्धा का अनमोल संदेश दिया। यह सिद्ध किया कि आर्य विद्यापीठ आधुनिक शिक्षा के साथ साथ मजबूत चरित्र निर्माण के पथ पर भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहा है। विद्यालय में आज गेम्स एंड स्पोर्ट्स का कार्यक्रम चल रहा है, एनुअल। तो मेरा कहना यह है कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स जो है
बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है एजुकेशन का, और उसमें मानसिक संतुलन प्लस उसका कंसंट्रेशन दोनों होता रहता है, और बच्चों को वेल डिसिप्लिन्ड होने का मौका मिलता है। वो जीवन में सफल होने का आयाम प्राप्त करते हैं, और ए डे कम्स व्हेन दे गेट द बेस्ट सक्सेस। भारतीय सिनेमा जगत के ही मैन, सिल्वर स्क्रीन के सर्वाधिक आकर्षक शख्स व अपने अद्भुत एवं यादगार अभिनय से दशकों तक दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले महान अभिनेता धर्मेंद्र के निधन से चंपारण का कला जगत अत्यंत मायूस और मर्माहत है। मंगलवार को शहर के हॉस्पिटल रोड स्थित वात्सल्य नर्सिंग होम परिसर में चंपारण सांस्कृतिक महोत्सव समिति के तत्वाधान में एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर धर्मेंद्र को श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। कला प्रेमियों ने धर्मेंद्र के चित्र पर पुष्प अर्पित किया, फिर भारतीय सिनेमा में उनके उल्लेखनीय योगदान को रेखांकित कर उन्हें नमन किया। महोत्सव समिति की वर्किंग प्रेसिडेंट डॉक्टर चंद्रलता झा ने कहा कि हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन भारतीय कला एवं सिनेमा जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने कहा कि सिनेमा के सदाबहार अभिनेता धर्मेंद्र का अभिनय के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान सदियों सदियों तक याद किया जाता रहेगा। डॉक्टर स्वाति सिन्हा ने कहा कि धर्मेंद्र ने दशकों तक अपने अभिनय से कई पीढ़ियों के दिलों पर राज किया है। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र के निधन से कला के एक युग का अंत हो गया है। डॉक्टर अतुल कुमार ने कहा कि सिने जगत में दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की अपनी अलग व खास पहचान थी। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र ने अपने उत्कृष्ट अभिनय के बल पर पूरी दुनिया भर के दर्शकों को दीवाना बना रखा था और हर दिल पर राज किया। एमएस कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर अरुण कुमार ने कहा कि धर्मेंद्र के निधन से सिने जगत को हुई अपूरणीय क्षति की भरपाई असंभव है। डॉक्टर अरुण कुमार ने कहा कि करीब 300 फिल्मों में शानदार अभिनय कर चुके ही मैन धर्मेंद्र को हिंदी सिनेमा का जेम्स बॉन्ड भी माना जाता था। वरीय संस्कृति कर्मी संजय पांडे ने कहा कि धर्मेंद्र एक बेहद संजीदा शायर और बेहद सुरीले गायक भी थे। तरन्नुम में अपने लय, स्वर, ताल और स्वर लहरियों से वे श्रोता दर्शकों को कभी भावुक तो कभी मदमस्त कर देते थे। नीता शर्मा ने कहा कि धर्मेंद्र एक संपूर्ण अभिनेता के साथ साथ महान शख्सियत थे। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र जैसी शख्सियत संपूर्ण मानव जगत के जीवन में प्रेम के इंद्रधनुषी रंग बिखेरने, नई ऊर्जा से अभिप्रेरित करने, सहृदयता व सहिष्णुता का पाठ पढ़ाने के खातिर संसार में अवतरित होती है। देवप्रिय मुखर्जी ने कहा कि अपनी करिश्माई अभिनय से सिनेमा प्रेमियों के दिलों पर धर्मेंद्र ने जो अमिट छाप छोड़ी है, अभिनय कला के नए नए रंग बिखेरे हैं। कला प्रेमी सदियों सदियों तक उसमें डूबते और इतराते रहेंगे। मौके पर प्रोफेसर विनोद तिवारी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। मोतिहारी में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लायंस क्लब ऑफ मोतिहारी कपल द्वारा 25 नवंबर 2025 को एक विशेष डायबिटीज जांच शिविर आयोजित किया गया। यह शिविर शहर के प्रतिष्ठित पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी जो मुफस्सिल थाना के ठीक सामने स्थित है, वहां सुबह 6:30 बजे से 8:30 बजे तक चला। जैसे ही सुबह की पहली किरण शहर पर पड़ी, वैसे ही स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में इस शिविर में जांच कराने पहुंचे। शिविर का नेतृत्व अनुभवी और लोकप्रिय चिकित्सक डॉक्टर राकेश चंद्र ने किया, जिन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर लोगों की स्वास्थ्य जांच को बेहद सहज और व्यवस्थित तरीके से पूरा किया। कुल 66 लोगों ने इस शिविर में हिस्सा लिया और सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इन 66 में से 23 लोग डायबिटीज के मरीज पाए गए। वहीं 36 व्यक्तियों का ब्लड प्रेशर सामान्य से काफी अधिक पाया गया, जो बढ़ते जीवन शैली के तनाव और अनियमित दिनचर्या का साफ संदेश देता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने इन सभी लोगों को तुरंत सावधानी बरतने, नियमित दवाइयां लेने और समय समय पर जांच कराने की सलाह दी। शिविर के दौरान लोगों को डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर से बचाव के तरीकों की जानकारी दी गई, ताकि वे अपनी दिनचर्या में आवश्यक सुधार कर सके। इस पूरे आयोजन में लायंस क्लब के सम्मानित सदस्यों शशि जायसवाल, सुनीता जायसवाल, प्रमोद लोहिया, चंदू मिश्रा, विशाल जायसवाल, मुरारी सर्राफ और राजीव विजडम ने सक्रिय उपस्थिति दर्ज करवाई। इन सभी सदस्यों ने न केवल आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी किया। शिविर को लेकर स्थानीय लोगों में काफी उत्साह दिखाई दी और सभी ने इस पहल की जमकर सराहना की। इस आयोजन की आधिकारिक जानकारी एक्सपर्ट न्यूज के साथ प्रमोद लोहिया और राजीव विजडम ने संयुक्त रूप से साझा की, जहां उन्होंने बताया कि आने वाले समय में भी इस तरह के स्वास्थ्य शिविर शहर के विभिन्न इलाकों में आयोजित किए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक लोग समय पर अपनी बीमारी का पता लगा सके और बेहतर इलाज पा सके।